पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वामृत में तदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं, पुण्यानि नामाटन्ति नित्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी शुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी ब्रजादिपे श्रीराधिके नमोस्तुते, श्रीराधिके नमोस्तुते। जय जय राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो उपस्थित भगवत कथानुरागी तथा विविध क्षेत्र से आए हुए भक्तवृंद तथा इस सभा को परम सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के वरिष्ठ भक्तगण, इस 5 दिवसीय कृष्ण कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है और आप सभी भक्तों के चरणों में आपके इस दास का प्रणाम। हरे कृष्ण। तो ये 5 दिवसीय कथा जो है वो जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में रखी गई है। तो भक्तों, ये कथा का शीर्षक है जन्म कर्मच में दिव्यम। 10वें स्कंद के आरंभ में ही परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया। उनको भगवान के विषय में जानने की जिज्ञासा हुई। देखा जाए तो प्रत्येक भक्त को जिज्ञासा होनी चाहिए। वेदांत सूत्र है अर्थातो ब्रह्म जिज्ञासा। भक्तों, यदि भरद्वाज ऋषि को यदि जिज्ञासा नहीं हुई होती तो याज्ञवल्क्य ऋषि के द्वारा रामायण नहीं मिली होती। यदि अर्जुन को जिज्ञासा नहीं हुई होती तो हम सबको भगवान के श्रीमुख से भगवत गीता प्राप्त नहीं हुई होती। ठीक उसी प्रकार
आज परीक्षित महाराज को जिज्ञासा हुई, तब जाके हमें श्रीमद् भागवत पुराण जो है वो हमें उपलब्ध हुआ भक्तों। इन सब में देखा जाए तो परीक्षित महाराज की जो जिज्ञासा है वो थोड़ी विशेष है, क्योंकि परीक्षित महाराज कृष्ण के अद्भुत जन्म और कर्म की कथा जो है वो विस्तार से श्रवण करने की जिज्ञासा की, और यही जिज्ञासा परीक्षित महाराज को जो है वो विशेष स्थान प्रदान करती है। परीक्षित महाराज कहते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवतो सोम सूर्यो। हे प्रभु, हे सुखदेव गोस्वामी, आपने चंद्रवंश तथा सूर्य वंश के वंशजों के राजा की कथा सुनाई, उनके महान कार्य की कथा हमें श्रवण करवाई। साथ ही साथ जब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी नवम स्कंद जो है वो पूर्ण करते करते नवम स्कंद के 24वें अध्याय में यानी अंतिम अध्याय में कृष्ण की जो कथा है वो बड़ी संक्षिप्त में बता दी। ऐसे तो देखा जाए तो नवम स्कंद जो है वो सूर्य वंश, प्रभु श्री राम के वंश से पूरा वर्णन जो है सुखदेव गोस्वामी करते हैं, परंतु उस नवम स्कंद को अंत करते करते सुखदेव गोस्वामी है वो 24वें अध्याय में कृष्ण की कथा जो है वो बड़े ही संक्षिप्त में बता देते हैं। परीक्षित महाराज को कहते हैं, जात गत पितृगृहात व्रजम, कहते हैं जन्म लेते ही कृष्ण जो अपने पिता के घर को त्याग कर व्रज में चले गए। हत्वा रिपुन, वहां पर उन्होंने बहुत सारे असुरों का वध किया। सुत सतानी कृत उरुदार उत्पाद्य, और कहते हैं कि फिर द्वारिका लौटे और वैदिक नियमों के अनुसार श्रेष्ठ स्त्रियों से उन्होंने विवाह किया और अनेक पुत्रों की उत्पत्ति की, और गृहस्थ जीवन का सिद्धांत स्थापित करने के लिए अपनी ही पूजा करके अनेकों यज्ञ संपन्न किए। और सुखदेव गोस्वामी कहते, परीक्षित पृथ्व्या सवे गुरुवरम शपयन, पृथ्वी का भार पूरी तरह से हटाने के बाद कुरुनाम, कुरुवंश के परिवारों के सदस्यों के बीच में मनमुटाव करके विजयी जयम उद्धवी घोष्य, उस अर्जुन की विजय को घोषित किया, और प्रोच्य उद्धवाय, और उद्धव को दिव्य भक्ति का ज्ञान प्रदान करके परम समगात स्वधाम कृष्ण जो है वो आदि पुरुष अपने आदि रूप में अपने धाम को पुनः लौट गए। इस प्रकार परीक्षित महाराज को नवम स्कंद के अंत में 24वें अध्याय में कृष्ण की लीला जो है वो संक्षिप्त में बता दी। अभी देखा जाए तो कृष्ण के भक्त की पहचान क्या है? कृष्ण के भक्त की पहचान है कि जो कृष्ण के दिव्य गुणों को बार बार सुनना चाहे। ऐसा नहीं है कि एक बार कथा सुन ली। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हम सुनते हैं कि एक ही कथा बार बार होती है कि कृष्ण ने जन्म लिया, जन्म लेते ही वो मथुरा को छोड़कर ब्रज वृंदावन ब्रज गोकुल में गए, बाद में अनेकों असुरों को मारा, फिर महाभारत का युद्ध हुआ, द्वारिका लीला हुई। ये अनेकों बार हमने ये सुना है, फिर भी हम बार बार ये कथा श्रवण करते हैं। ये बार बार कथा श्रवण करने का जो लक्षण है वो भगवान के शुद्ध भक्त का है। आप देखो, पृथु महाराज को जब भगवान प्रसन्न हुए तो पृथु महाराज से कहा कि क्या चाहते हो आप, मैं आप पर बड़ा प्रसन्न हूं। तब पृथु महाराज कहते हैं, महततम अत्त हृदया मुख च्युत, कहते हैं कि आपके शुद्ध भक्तों के मुख से आपके दिव्य गुणों को सुनना चाहता हूं। विदित सब प्रदान कीजिए, कर्ण अयुतम एश में वर, मुझे ऐसा वर प्रदान कीजिए कि मेरे 10 लाख कान हो जाए और उस 10 लाख कान से मैं भगवान की कथा का श्रवण करूं। ये है शुद्ध भक्त के लक्षण कि जब कभी भी कहीं पे भी भगवान की कथा सुनने का अवसर मिले तो अवश्य उस कथा को श्रवण करने के लिए वो भक्त जो है वहां पर बार बार जाता है। तो शुद्ध भक्त के लक्षण है जो भगवान की कथा जो है वो निरंतर श्रवण करते रहते हैं। और भगवान की कथा का श्रवण कैसे होता है? शुद्ध भक्तों के संग में। भागवत का वित्रासुर को याद कीजिए, वित्रासुर भी क्या कहते हैं? अहम हरे तव पाद एक मूलम दासानुदास भवितास्मि भूय,
मन स्मरेत असुपेत गुणित गुणात वाक कर्म करो तु काया। हे प्रभु, मुझे आपका दास का दास बना दीजिए। पुनः मैं आपके दास का दास बनना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि आपके जो दास है वो अपने कर्णों से आपकी कथा, आपके जन्म और कर्म जो दिव्य है उसकी कथा बार बार सुनते हैं। तो उस भागवत का विस्तरासुर भी बार बार भगवान की कथा श्रवण करने की जिज्ञासा करता है। यहां पर परीक्षित महाराज सुखदेव जी से कहते हैं, हे मुनि सतम, हे मुनियों में श्रेष्ठ, अब आप मुझे कृपा करके भगवान कृष्ण के अद्भुत वीर्याणी महिमामयी कार्यकलापों का वर्णन कीजिए। तत्र अंशेन अवतरणीयस्य, जो यदुवंश में अपने अंश बलदेव के साथ में प्रकट हुए हैं। हे मुनि सतम अवतरीय यदुवंशे भगवान भूत भावन, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे, जो विराट जगत के एकमात्र कारण है, यदुवंश में प्रकट हुए, मुझे उस कृष्ण के यशस्वी कार्यकलापों तथा उनके दिव्य चरित्र को आदि से लेकर अंत तक श्रवण करना है। अब जो परीक्षित महाराज है वो सुखदेव गोस्वामी से प्रथम प्रश्न करते हैं। कहते हैं कि पहले आप बता चुके हैं कि द्वितीय चतुर्व्यूह से संबंधित शंकरषण रोहिणी के पुत्र बलराम के रूप में प्रकट हुए। आप बलराम जी की गिनती जो है वो देवकी और रोहिणी दोनों के पुत्र में करते हैं। तो देवकी के गर्भ से निकलकर किस प्रकार रोहिणी के गर्भ में स्थानांतर हुआ, ये कथा मुझे विस्तार से बताइए। दूसरा प्रश्न करते हैं कि भगवान कृष्ण ने अपने पिता वसुदेव के घर को क्यों छोड़ा, कस्मात मुकुंद भगवान पित गेहात व्रजम, और व्रज में क्यों गए और नंद बाबा के यहाँ स्थानांतरित कैसे हुए, वो भी कथा मुझे विस्तार से बताइए। तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि यदुवंश के स्वामी अपने संबंधियों के साथ वृंदावन में कहाँ रहे, क्व वासम ज्ञाति भी। चौथा प्रश्न करते हैं व्रजे वसम किम अकरोत मधुपुर्याम च केशव। कहते हैं कि भगवान कृष्ण वृंदावन तथा मथुरा दोनों जगह पर रहे और उन्होंने क्या क्या कार्य किए। पांचवा प्रश्न पूछते हैं कि उन्होंने अपनी माता के भाई कंस को क्यों मारा, जो कि देखा जाए तो शास्त्र माता के भाई को मारने की अनुमति नहीं देता है। फिर भी अतत अरणम, कैसे भी करके ये पूरी जो कथा है वो आप विस्तार से मुझे बताइए। यहां पर भी उनकी जिज्ञासा, उत्कंठा जो है वो कम नहीं हुई परीक्षित महाराज की। परीक्षित महाराज ने छठा प्रश्न किया कि भगवान का शरीर देखा जाए तो भौतिक, भगवान का शरीर जो है वो भौतिक नहीं है, फिर भी भगवान वामन यानी भगवान जो है वो मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं। तो कति वर्षाणी वृष्णि भी, कितने वर्षों तक श्री कृष्ण वृष्णि के वंशों के साथ में रहे। सातवां प्रश्न किया कि द्वारिका में उनकी कितनी पत्नियां थी। आठवां प्रश्न किया कि द्वारिका में कितने वर्षों तक रहे और यदुपुरायाम स अवस्थित कति, कितने वर्ष तक वो द्वारिका में रहे। इस प्रकार हे सुखदेव गोस्वामी, आप मुझे कृष्ण की कथा, उनके दिव्य कर्म और जन्म की कथा है वो विस्तार से बताइए। मैं जानता हूं कि आप कृष्ण के बारे में सब कुछ जानते हो, इसलिए जो मैंने पूछा है और जो मैंने नहीं भी पूछा है वो सब कुछ आप विस्तार से मुझे बताइए। तो भक्तों, इस प्रकार भागवत का जो नवम स्कंद है वो पूर्ण करते करते 3 दिन और 3 रात बीत चुकी और चौथा दिन भी शुरू हो चुका था। और भगवान की जो कथा जो है वो अविरत गंगा की धारा, परीक्षित महाराज के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो चुका था। देखो, जीवन में लाभ क्या है? बहुत संपत्ति होना, अच्छी पत्नी, अच्छा पति, अच्छे बच्चे होना नहीं। इस संसार में सबसे ज्यादा यदि भाग्यशाली वो है जो भगवान की कथा सुनता है या फिर भगवान के भक्तों का संग करता है। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धन संपत्ति, अच्छे पत्नी, बच्चे, ये सब भाग्य नहीं है, सौभाग्य नहीं है। सुत दारू अरु लक्ष्मी पापी घर भी होई, ये सब तो पापियों के घर भी होता है। परंतु इस संसार में यदि संत समागम और हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, ये दोनों दुर्लभ वस्तु यदि किसी को मिल जाए तो इस संसार में सबसे बड़ा भाग्यवान माना गया है।
और यही बात परीक्षित महाराज जो है वो सुखदेव गोस्वामी से करते हैं कि मुझे भगवान के दिव्य चरित्र, जन्म और उनके कर्म जो है वो अंत से लेकर आदि तक मुझे विस्तार से, मुझे विस्तार से बताइए। सुखदेव गोस्वामी ने सोचा कि परीक्षित महाराज जो है वो 3 दिन 3 रात से लगातार भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं, तो शायद थक गए हो गए, भूख और प्यास भी लगी होगी, परंतु भूख और प्यास, जल और अन्न का त्याग किया था उन्होंने। परीक्षित महाराज को थोड़ा आराम देने के लिए मन में था सुखदेव गोस्वामी को कि थोड़ा आराम दे दूं परीक्षित महाराज को। परंतु परीक्षित महाराज ने जब नवम स्कंद के 24वें अध्याय में कृष्ण की कथा संक्षिप्त में सुनी, तो उनको और विस्तार में सुनने की जो उत्कंठा थी, उसमें वो प्यास और भूख दोनों विस्मृत कर चुके थे। परीक्षित महाराज ने कहा कि मैं थका नहीं हूं और मुझे प्यास भी नहीं लगी थी, क्योंकि एक बार प्यास लगी थी तो मुझे श्रमिक ऋषि के पुत्र सिंगी ऋषि का श्राप लगा था। अब मुझे मेरे शरीर को कोई भी भूख और प्यास सता नहीं रही है, बस आप कृष्ण की कथा जो है वो मुझे श्रवण कराइए। परीक्षित महाराज, श्री प्रभुपाद वहां पर कहते हैं कि परीक्षित महाराज वहां पर भौतिक शरीर पर नहीं थे, वो उनकी बुद्धि जो है वो आध्यात्मिक स्तर पर प्राप्त हो चुकी थी। देखा जाए तो ये भौतिक शरीर का खुराक है भोजन और जल, अन्न और जल, परंतु परीक्षित महाराज जो है वो भौतिक स्तर से ऊपर आध्यात्मिक स्तर पर अपनी बुद्धि स्थिर कर चुके थे। और आध्यात्मिक शरीर को देखा जाए तो उस आध्यात्मिक शरीर का वास्तविक भोजन क्या है? भगवान की हरि कथा। और वो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी प्रदान कर रहे थे। भक्तों, यही कथा जो है वो रोमहर्षण के पुत्र उग्रसवा सूत गोस्वामी जो है वो नैमिषारण्य में सोनक आदि 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। सूत गोस्वामी कहते, हे भृगुपुत्र, हे सोनक ऋषि, जब परीक्षित महाराज ने इस प्रकार प्रश्न जब सुखदेव गोस्वामी से किया तो सुखदेव गोस्वामी जो है वो बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, राजश्रियों में श्रेष्ठ राज ऋषि शतम, आप भगवान वासुदेव की कथा के प्रति आकृष्ट है। वासुदेव कथायाम सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि, आपकी जो बुद्धि है वो अब भगवान की कथा में लग चुकी है। यहां पर परीक्षित महाराज की उत्कंठा इतनी क्यों है भगवान की कथा का श्रवण करने की? यह प्रश्न उठ सकता है कि भूख प्यास सब कुछ भूल गए, आखिर परीक्षित महाराज को इतनी उत्कंठा क्यों है भगवान की कथा का श्रवण करने की? तो भक्तों, परीक्षित महाराज जानते थे कि ये जो कृष्ण है उनकी ही कृपा से आज मैं जीवित हूं। यही कृष्ण ने मेरी रक्षा मेरे माता के गर्भ में की थी। बराबर परीक्षित महाराज कृष्ण की कृपा को जानते थे, इसलिए कृष्ण की कथा जो है और विस्तार से जानने की उनकी जिज्ञासा थी और उत्कंठा थी। परीक्षित महाराज जानना चाहते थे कि पितामह में समरे देवद्रत आद्य अतिरथे तिमिंगले, ये 5 पांडव जो है वो किस प्रकार, ये समुद्र समान जो कौरवों की सेना थी वो किस प्रकार, जिसमें देवताओं को भी परास्त करने वाले पितामह भीष्म और अन्य योद्धा थे, तो किस प्रकार ये 5 पांडव ने ये इतनी समुद्र जैसी सेना को पार कर लिया। कहते हैं, यत पल्लवा, श्री कृष्ण के चरण कमल रूपी नाव को लेकर पांडवों ने इस कुरुक्षेत्र की जो सागर के समान उनकी सेना थी उस युद्ध स्तर को प्राप्त करके विजय को प्राप्त हुए। और वो भी उनको पता था कि किस प्रकार कृष्ण ने मेरी माता के गर्भ में मेरी रक्षा की थी और मुझे बचा लिया था। देखो, परीक्षित महाराज के जन्म की कथा जब तक हम ना श्रवण करें तब तक कृष्ण की जन्म कर्म तथा दिव्य जो लीला है उनकी उसमें प्रवेश नहीं मिल सकता भक्तों। इसलिए परीक्षित महाराज की कथा श्रवण करना बहुत जरूरी है। इसलिए भागवत के प्रथम स्कंद में ही सुत गोस्वामी कहते हैं, परीक्षितो राजसे जन्म कर्म विलापनम। बड़े विस्तार से प्रथम स्कंद में ही सुत गोस्वामी ने
परीक्षित महाराज के जन्म की कथा जो है वो बड़े विस्तार से बताई, साथ ही साथ उनके मोक्ष और उद्धार की कथा भी बताई। हम सब जानते हैं जब कौरवों और पांडवों के योद्धागण जब कुरुक्षेत्र की युद्ध स्थल की भूमि पर मारे गए और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंगा टूटी और दुर्योधन जो है वो मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था उस कुरुक्षेत्र की भूमि पर, तब उस वक्त महाभारत में कौरवों के पक्ष के 3 अति महारथी वहां पर उपस्थित हुए। रात्रि का समय था। उस वक्त अश्वत्थामा, कृतवर्मा और द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य, ये 3 जो है वो उस युद्ध स्थल पर पहुंचे जहां पर दुर्योधन की जंगा टूटी थी और वो मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। जब ये तीनों ने अपने स्वामी दुर्योधन की इस प्रकार स्थिति देखी तो तीन को दुख हुआ। उसमें सबसे ज्यादा दुख जो है वो अश्वत्थामा को हुआ। अश्वत्थामा को दुख हुआ अपनी इस स्वामी की इस स्थिति को देखकर। तुरंत ही अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए उसने प्रतिज्ञा ली कि हे स्वामी, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हारे जो शत्रु है ये 5 पांडव, उसके सिर उसके धड़ से अलग करके मैं तुम्हारे सामने लाऊंगा और तुम्हें प्रसन्न करूंगा। क्रोध में आकर अश्वत्थामा जो है वो पांडवों की शिविर की ओर दौड़ा। रात्रि का समय था। पांडवों की शिविर में गए और 5 पांडवों का मस्तक काट के गोनी में भरकर वो दुर्योधन के पास लेकर आया। वही युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि पर जहां दुर्योधन जो है अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। और उस वक्त उसने कहा कि मैं तुम्हारे परम जो 5 शत्रु है पांडव, उसका सिर काट कर लेकर आया हूं। दुर्योधन को एक मुनि का श्राप था कि उसके जीवन में हर्ष और शोक जिस दिन साथ में होगा उस दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब अश्वत्थामा ने कहा कि मैं तुम्हारे पांचों जो शत्रु है उसके सर काट कर लेकर आया हूं, तो दुर्योधन को हर्ष हुआ। दुर्योधन बड़ा आनंद में आ गया कि चलो मरते मरते एक अच्छी खबर तो मिली, परंतु उस वक्त दुर्योधन ने अश्वत्थामा को पूछा कि क्या जब तुम पांडवों को शिविर में गए थे, जब तुम पांडवों के शिविर में गए थे तब क्या कृष्ण वहां पे थे? क्योंकि मैंने जीते जी एक बात तो सीख ली है कि जहां पर कृष्ण है वहां पांडवों का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। जीते जी मैंने कुछ सीखा या ना सीखा, परंतु ये तो सीखा कि जहां पर कृष्ण है वहां पांडवों का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। अश्वत्थामा ने कहा नहीं, मैं तुम्हारे 5 शत्रु जो है पांडव, उसका सिर काट कर लेकर आया हूं। अंधेरा था, पर्याप्त रोशनी नहीं थी, तो दुर्योधन ने कहा कि काम करो, एक एक करके 5 मस्तक मेरे हाथों में दो। ये 5 में से मुझे भीम के मस्तक को कुचलने में बड़ा आनंद आएगा। एक एक करके 5 सिरों को अपने हाथों में कुचला, परंतु भीम का सर उसे मिला नहीं। जब दुर्योधन को पता चला कि अश्वत्थामा जो है वो पांडवों के नहीं, पांडवों के बालकों के सिर काट कर लेकर आया है, बड़ा दुख हुआ उसे कि अंतिम हमारे कुलपति थी उसको भी अश्वत्थामा तुमने मार दिया। भक्तों, उस ऋषि का श्राप था कि जीवन में जब हर्ष और शोक दोनों एक साथ में आएंगे तब दुर्योधन की मृत्यु होगी। जब अश्वत्थामा ने कहा कि मैं तुम्हारे 5 शत्रु के सर काट के लेकर आया हूं, तब उसे हर्ष हुआ। और जब पता चला कि वो 5 पांडवों के सिर नहीं, वो उसके नन्हे नन्हे बालकों के सिर है, तो उस वक्त दुर्योधन को दुख हुआ। हर्ष और दुख दोनों साथ में हुआ और दुर्योधन के प्राण निकल गए। और भक्तों, सुबह होते ही द्रौपदी जब अपने 5 पुत्र के शिविर में गई तो पूरा शिविर जो है वो रक्त से भरा हुआ था। उसके 5 पुत्र लेटे हुए थे, परंतु 5 पुत्र के सिर नहीं थे।
सुत गोस्वामी कहते हैं कि द्रौपदी जो है वो रोने लगी। माता शिशु नाम निधनम सुता नाम निशम्य घोर परितप्य माना। पांडवों के 5 पुत्रों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों के वध को देखकर जोर जोर से विलाप करने लगी। और उस वक्त किरीटमाली अर्जुन वहां पर आए और अर्जुन ने जब स्थिति देखी तो अर्जुन क्रोध में आ गए और अर्जुन ने कहा कि हे देवी, जब तक मैं अपने गांडीव से, मेरे तीरों से तुम्हारे इस पुत्र के हत्यारे का सिर काटकर तुम्हारे कदमों में नहीं लाकर दूंगा, तब तक मैं तुम्हारे आंसुओं को नहीं पोंछूंगा। और तुम अपने पुत्र के शरीर का दाह संस्कार करने के बाद उस हत्यारे के सिर पर खड़ी होकर स्नान करना। और इतने में ही भगवान कृष्ण वहां पर पधारे और कृष्ण आए और कृष्ण ने कहा, ये कुकर्म द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा का है। अर्जुन को क्रोध आया और भगवान को इशारा किया। भगवान ने पुनः अपना दिव्य रथ है वो निकाला और सारथी बनकर अर्जुन को जो है वो रथ पर आरूढ़ कर उस अश्वत्थामा की ओर अपने रथ को दौड़ाया। जब अश्वत्थामा ने देखा कि भगवान अर्जुन को लेकर उसकी ओर आ रहे, तुरंत ही अश्वत्थामा ने अपने रथ पर आरूढ़ होकर अपने रथ में भागने लगा। अश्वत्थामा का रथ जो है बड़ी तेजी से दौड़ रहा था और उसका पीछा जो है वो अर्जुन का रथ कर रहा था। धीरे धीरे अश्वत्थामा के जो घोड़े वो थक गए और तब अश्वत्थामा को लगा कि अब मेरे प्राण बचेंगे नहीं, अब मेरी मृत्यु निश्चित है। अपने प्राण को बचाने के लिए अतिरिक्त कोई भी विकल्प नहीं रहा। तब सुद गोस्वामी कहते, द्विज आत्म उस ब्रह्मा रात्रि में बदल गया, चारों ओर अंधकार फैल गया, अकारण वर्षा होने लगी, अकारण वज्रपात होने लगे। गांडीवधारी अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आया। सुद गोस्वामी कहते, प्राण आपदय अभिपक्षे, अर्जुन को अपने प्राण संकट में दिखने लगे। और तब भक्तों अर्जुन जो है वो किसकी शरण में गए? भगवान कृष्ण की शरण में गए। याद कीजिए उस कुरुक्षेत्र की भूमि, उसमें भी जब अर्जुन को समझ में नहीं आया, गुरु न हत्वा ही महानुभाव, मैं अपने ही गुरु अपने ही स्वजनों का वध नहीं कर सकता, कुछ समझ में नहीं आया, तब भगवान की शरण ली और भगवान को गुरु के रूप में धारण किया। और भगवान की शरण लेते ही अर्जुन का जो शोक है, जो संदेह है, वो सब कुछ नष्ट हो गया। आज जब अर्जुन को पुनः ऐसा हुआ कि आज मेरे प्राण संकट में है, तो तुरंत ही भगवान कृष्ण के पास गए। तुरंत कृष्ण कृष्ण महाबाहो, गाइए। कृष्ण कृष्ण का नाम अभयंकर, त्वमेको दय्यमानाना, त्वमेको दय्यमानाना, अपवर्गसि संस्तृते। अर्जुन को जब अपने प्राण संकट में दिखे, तुरंत ही अर्जुन जो है वो भगवान के शरण में गए और भगवान से कहा, कृष्ण कृष्ण महाभावो भक्ता नाम अभयंकरम, त्वमेको ही दय्यमाना नाम अपवर्गोसी संस्तृत। हे कृष्ण महाभावो, आप शक्तिमान हो और आपकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है, अतः आप अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हो और भौतिक कष्टों से आप मेरी रक्षा कीजिए। ये कौन बोल रहा है? गांडीवधारी अर्जुन कह रहे हैं। जब ब्रह्मास्त्र चला तभी भक्तों कुछ सूझा नहीं अर्जुन को कि मैं क्या करूं। इस संसार में 3 धनुष जो है वो बड़े प्रसिद्ध है, एक सारंग, पिनाक और ये गांडीव। सारंग जो है भगवान विष्णु का धनुष है और पिनाक शिव जी का धनुष है और गांडीव वो अर्जुन का धनुष है, जिसकी टंकार से तीनों लोक के लोग भयभीत हो जाते हैं। जिसने गांडीव के बल पर भक्तों
इंद्र के आधे स्वर्ग को प्राप्त कर लिया और यही गांडीव के बल पर उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करके पशुपशास्त्र अस्त्र प्राप्त किया था। परंतु आज ये गांडीवधारी अर्जुन को भी अपने प्राण जो है वो संकट में लग रहे थे और तुरंत ही उसने कृष्ण का आश्रय लिया, कृष्ण की शरणागति की। भक्तों, यही है भगवान के जन्म कर्मच में दिव्यम। ये 5 दिवसीय जो कथा है वो भगवान के जन्म और कर्म के पर ही आधारित है, जो दिव्य है भक्तों। और भगवान के चरण है, जो भगवान की शरणागति जो है, भगवान ने तुरंत ही अर्जुन से कहा, इदम द्रोण पुत्रस्य ब्रह्म अस्त्रम प्रदर्शितः। हे अर्जुन, ये द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा का कार्य है, उसने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा है। ब्रह्म अस्त्रम प्रदर्शित, प्राण बाध्य उपस्थित है। जब उसको अपने प्राण संकट में लगे तब उसने ये ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। परंतु ये अर्जुन न एवं असो वेद संहारम, वो द्रोण का पुत्र नहीं जानता कि इसे कैसे लौटाया जाए। सुद गोस्वामी कहते हैं, भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया कि तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ और तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाओ, और दूसरा ब्रह्मास्त्र ही पहले ब्रह्मास्त्र को निरस्त कर सकता है। भक्तों, अर्जुन ने भगवान की परिक्रमा की और अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अब दोनों ब्रह्मास्त्र की किरणें मिली भक्तों, और सूर्य के गोले के समान अग्नि उत्पन्न हुई, और उसी अग्नि से समस्त बाह्य और अंतरिक्ष संपूर्ण गगन मंडल जो है वो आवृत हो गया। तीनों लोक में रहने वाले देवता, अर्च, चर, अचर सब लोग जो है वो बड़े ही भयभीत हो चुके, क्योंकि उन सबको जब प्रलय की जो अग्नि प्रकट होती है, उसी अग्नि के समान ये वो प्रलय की अग्नि महसूस होने लगी। तीनों लोक जो थे वो भयभीत होने लगे, और भगवान की इच्छा के अनुसार अर्जुन ने दोनों अस्त्र का निवारण कर दिया, और क्रोध भरी आंखों से उस गौतमी सुतम बबद्ध यथा पशुम, उस गौतमी पुत्र, उस द्रोण के पुत्र को एक पशु की तरह बांध लिया। और जब अश्वत्थामा को बांधकर अर्जुन जो है वो अपनी शिविर की ओर लेकर जा रहा था, तब सुद गोस्वामी कहते हैं, प्राह अर्जुनम प्रकुपित, भगवान जो है वो अर्जुन पर थोड़े क्रोधित हुए, और क्रोधित होकर वो अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, ये ब्रह्म बंधु को छोड़ना मत, इसे दंड अवश्य देना। अनागत सुप्ताम अवधित निशि बालकान, इसने दोष रहित सोते हुए बालकों का वध किया है, और ये धर्म को जानने वाला नहीं है। और उस वक्त भगवान ने जो है वो धर्म को जानने वाला कैसा होता है, धर्म की नीति क्या होती है, उसके बारे में बताया अर्जुन को। अर्जुन से कहा, जो धर्मविद है, जो धर्म को जानने वाला है, वो मतम प्रमतम उन्मतम सुप्तम प्रपन्नम विरथम भीतम, जो लापरवाह असावधान होता है, प्रमतम जो नशे में होता है, उन्मतम जो पागल हो गया हो, सुप्तम जो सोया हुआ हो, जो प्रपन्नम जो शरणागत प्राप्त कर चुका हो, वीरथम जो रथ विहीन हो चुका हो, और भीतम जो भयभीत हो चुका हो, और खास करके बालम स्त्रियम और मूढ़म जो मूर्ख हो, जो बालक और स्त्री का न रिपुमहंती जो वध नहीं करता है ऐसे लोगों का, वो धर्मविद, वो धर्म को जानने वाला है। और ये अश्वत्थामा धर्म को भूल चुका है, वो मूढ़ है, अध्रुण खल, वो दुष्ट और निर्लज है। तत्वद तस्य ही श्रेय, हे अर्जुन, उसे मारना ही श्रेयकर है। यहां पर भगवान जो है वो अर्जुन को अश्वत्थामा को मारने के लिए कह रहे हैं। धर्म का सिद्धांत बताया कि जो शरणागत हो चुका हो, जो पुआ हो, स्त्री हो, बालक हो, थामा ने अधर्म का, और साथ ही साथ अर्जुन को और उकसाने के लिए भगवान है वो उसकी प्रतिज्ञा याद करो, के श्लोक पढ़ो और बाद में ये कान से निकाल दो। भगवान परीक्षा लेना चाहते थे कि अर्जुन ने जो भगवत गीता का ज्ञान लिया है वो अपने जीवन में उतारा है कि नहीं उतारा है।
परंतु अर्जुन तो भगवत गीता का ज्ञान है वो प्राप्त कर चुके थे। उनका सारा संशय, सारे डाउट थे, वो सब कुछ नष्ट हो चुका था। नष्ट मोह स्मृति लप्ता त्वत् प्रसाद मया अच्युत स्थित अस्मि गत संदेह, सारे संदेह दूर हो चुके थे, धर्म को जानने वाला बन चुका था। इसलिए न इच्छत हंतुम गुरु सुतम, सुत गोस्वामी कहते इसलिए वो अपने गुरु पुत्र अश्वत्थामा को मारने की इच्छा नहीं रखता था। यद्यपि आत्महनन, यद्यपि अर्जुन के वंशों का नरसंहार इस अश्वत्थामा ने किया था। यहां पर भगवान अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे। भगवान अपने शुद्ध भक्तों की परीक्षा लेते हैं, उनके कर्तव्य का बोध कराते हैं। आप देखो प्रहलाद की भी परीक्षा ली, गोपियों की भी परीक्षा भगवान ने ली। भगवान अपने भक्तों की ही परीक्षा लेते हैं। अर्जुन ने उस अश्वत्थामा को मारने का निश्चय छोड़ा और उसको पशु की तरह बांधकर सोच्यत्या आत्मजान हतान, जो अपने पुत्रों के शोक में विलय थी, जो रो रही थी, उस द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। जब द्रौपदी ने उस अश्वत्थामा को देखा, तथा आहतम पशुवत पाशबंधनम, पशुओं की तरह बांधकर उसको रस्सी में लाया गया था और द्रौपदी के सामने उसको रखा गया। जब द्रौपदी ने जब उस अश्वत्थामा को देखा, उस द्रोण के पुत्र को देखा, गुरु सुतम स्वभावा कृपया ननाम च, सुत गोस्वामी कहते हैं कि द्रौपदी ने उस गुरु के पुत्र अश्वत्थामा को प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि स्वभावा कृपया, उसका स्वभाव कैसा था? करुणा वाला था। धन्य है द्रौपदी भक्तों, यही स्वभाव, यही गुण, भगवत परायण करुणा के कारण ही भगवान कृष्ण ने अपना नाम जो है वो द्रौपदी को दिया। हम सब जानते हैं द्रौपदी का एक नाम कृष्णा है। इस प्रकार अश्वत्थामा को रस्सियों से पशु की भांति बांधकर देखा, तुरंत ही द्रौपदी ने कहा, मुच्यताम मुच्यताम ब्राह्मणों निरताम गुरु, ये ब्राह्मण है और ये हमारा गुरु है, इसको तुरंत ही मुक्त करो, मुक्त करो। यहां पर श्रील प्रभुपाद कहते असह्य पीड़ा थी, कहते हैं यही भगवान के शुद्ध भक्त के लक्षण है। और द्रौपदी जो है वो अपने पति को नीति और धर्म बताने लगी। कहा है पतिदेव, ये वही द्रोण का पुत्र है जिस द्रोणाचार्य से आपने इस धनुर्विद्या को सीखा है, तथा दिव्य अस्त्रों को वश में करने की जो कला है वो इसके ही पिता गुरु द्रोणाचार्य से आपने सीखी है। और अभी भी अश्वत्थामा की माता कृपी जो है वो जीवित है, वो पुत्रवती। आप इस नंदनीय धन्य कार्य करके अपने गौरवशाली परिवार के सदस्यों के लिए शोक का कारण बन जाओगे। इस प्रकार बहुत सारे तर्क वितर्क किए उन्होंने अर्जुन के साथ। कहा, हे स्वामी, ये द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ। आज मैं जानती हूं कि मेरे पुत्र के खोने के जो दुख है, जो दर्द है, वो मैं जानती हूं। कल यदि इस अश्वत्थामा मर जाएगा तो यही दर्द उसकी माता को भी होगा। मैं जिस तरह अपने पुत्र में संतप्त हूं, उसी प्रकार इसकी माता भी निरंतर मेरी तरह रोएगी। इसलिए कृपया करके इस गुरु पुत्र को छोड़ दीजिए। उतने में युधिष्ठिर महाराज आए। युधिष्ठिर महाराज ने जब सारा वृतांत सुना तो युधिष्ठिर महाराज ने भी द्रौपदी का पक्ष लिया। उतने में नकुल और सहदेव आए तो नकुल और सहदेव ने भी द्रौपदी का साथ दिया, द्रौपदी का पक्ष दिया। और सुध गोस्वामी कहते हैं, तत्र आहर्त अमरशित भीम, और उसी वक्त बड़ी क्रोध में वृकोदर भीम आए वहां पर। और भीम ने कहा, इस दोषी, इस पापी को तुरंत का तुरंत मार दो।
इसने सोए हुए निर्दोष बालकों की हत्या की है और अपने स्वामी का भी अहित किया है, इसके लिए ये पापी है, इसे अभी का अभी मार दो। तब सुद गोस्वामी कहते उस वक्त चतुर्भुज आलोक्य वदनम, भगवान ने वहां पर अर्जुन के सामने देखा और थोड़े मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए कहा, ब्रह्म बंधु न हंतव्य आता ताही विदारण। हे अर्जुन, शास्त्र कहता है, वेद कहता है कि ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए, परंतु यदि वो आता ताई हो तो उसका वध करने में अधर्म नहीं है। भक्तों, भगवान ने कहा है अर्जुन, वेद और शास्त्र के आदेश अनुसार तुम्हें कर्म करना चाहिए, क्योंकि वही धर्म है। भागवत कहता है कि धर्म क्या है, वेदों परिणहितो धर्म, जो वेदों में लिखा है वही धर्म है। तत् ही अधर्म तत् अधर्म ही विपर्यय, जो शास्त्र में नहीं लिखा है वो सब अधर्म है। और वेदो नारायण साक्षात, ये वेद तो साक्षात भगवान नारायण कृष्ण है। और भगवान कहते हैं प्रियम च भीमसेन्य पांचाल्या महामेव च, हे अर्जुन, शास्त्र वेदों के आदेश अनुसार कार्य करने वाला मुझे संतुष्ट करता है। इसलिए भीम और पांचाली के वचनों को याद करो, अपनी प्रतिज्ञा को याद करो, और साथ ही साथ पांचाली और भीम के साथ साथ मुझे भी तुष्ट करो। इस प्रकार अर्जुन ने शास्त्र और वेद की शरण ली। देखो भक्तों, वेद और शास्त्र की शरण यानी साक्षात कृष्ण की ही शरण है ये, क्योंकि वेदो नारायण साक्षात, ये वेद ही भगवान का साक्षात स्वरूप है। अब कृष्ण ने वेद और शास्त्र, अर्जुन ने वेद और शास्त्र का सहारा लिया। तुरंत ही भगवान ने जो है वो अर्जुन के हृदय में ज्ञान का प्रकाश किया। जो कृष्ण के शरणागत होते हैं, ददामी बुद्धि योगम, भगवान भगवत गीता में कहते हैं मैं उससे बुद्धि प्रदान करता हूं। और आज भगवान ने अर्जुन के हृदय में ज्ञान का प्रकाश किया। सुद गोस्वामी कहते हैं भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए और आज्ञाए हरि, भगवान की आज्ञा से अपनी तलवार निकाली और असीना मणिम जहार मुर्ग जन्य द्विजस्य सह मुर्ग जन्म, अपनी तलवार से उस अश्वत्थामा के मस्तक पर जो रोचक मणि था उसको उसके शरीर से अलग कर दिया और उसके बाल जो थे वो भी काट दिए और उसे पांडवों के शिविर से बाहर भगा दिया। शास्त्र कहता है कि सिर के बाल मुंडना और उस ब्राह्मण को संपदाहीन कर देना और उसे घर से भगा देना ही ब्रह्म बंधु नाम वध, वो ब्राह्मण के वध के समान ही है। और इस प्रकार उस द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा को पांडवों की शिविर से बाहर भगा दिया और उसके वध के समान ही उसकी सारी संपदा जो रोचक मणि उसके मस्तक पे था उसको निकाल दिया और उसके बाल मुंड डाले और बाद में उसे शिविर के बाहर भगा दिया। और इस प्रकार बाद में कृष्ण की उपस्थिति में ही पांडवों के पुत्रों की अग्निदाह हुआ और बाद में भगवान कृष्ण ने याजित्वा अश्वमेघ तम त्रिवी, युधिष्ठिर महाराज के 3 अश्वमेघ यज्ञ करवाए। सुत गोस्वामी कहते सतमनियो, जिस इंद्र के जो 100 यज्ञ करने पर जो ख्याति मिलती है, भगवान के हाथों ये 3 यज्ञ, युधिष्ठिर महाराज की ख्याति वो इंद्र के 100 यज्ञ के समान हुई और चारों दिशा में उसकी ख्याति है वो बढ़ने लगी भक्तों। और बाद में भगवान ने द्वारिका जाने का निर्णय किया, क्योंकि भगवान को अपनी द्वारिका, अपनी रानी, अपने पुत्र और द्वारिका की प्रजा की याद आ रही थी। भगवान रथ पर उद्धव जी के साथ में आरूढ़ हुए और सात्यकी को इशारा किया। जैसे ही सात्यकी को इशारा किया तो सुद गोस्वामी कहते उपलेभे, क्या देखा कि अभिधावंती उत्तराम भय विहलाम,
भयभीत उत्तरा को तेजी से कृष्ण की ओर दौड़ते हुए देखा और उत्तरा ने कहा, पाही पाही महायोगी देव देव जगतपते, हे कृष्ण पाही पाही मेरी रक्षा करो। हे देवादिदेव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप महान योगी हो, कृपया मेरी रक्षा करो। पाही पाही महायोगी देव देव जगतपते। तुरंत ही भगवान की शरण में आई और भगवान से कहा, मेरी रक्षा करो। एक धगधगता हुआ एक लोहे का बाण है, वो मेरी ओर आ रहा है, मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा कि भाई मेरी शरण में क्यों आई? यदि वो लोहे का बाण तुम्हें जला रहा है तो तुम्हें ये 5 पांडवों के पास जाना चाहिए, क्योंकि अभी अभी इन्होंने 18 दिन का महाभारत का युद्ध किया है और बराबर वेल एक्सपीरियंस है। तुम मेरे पास क्यों आई हो? मैं तो दूध और दही माखन खाने वाला, और मैंने तो 18 दिन में यदि मदद ही लेनी है तो ये 5 पांडवों की लेनी चाहिए। देखो ये उत्तरा जो है वो अभिमन्यु की पत्नी है और वो द्रौपदी की शिष्या थी। द्रौपदी ने उसे सिखाया था कि जीवन में जब विकट परिस्थिति आए तब कहीं अन्य ओर न जाना, और खास करके 5 पांडवों के पास तो कभी भी मत जाना। अगर जीवन में विकट परिस्थिति आए तो कृष्ण की शरण ले। उत्तरा आज पाही पाही महायोगी देव देव जगतपते, कृष्ण की शरण में गई, अन्य किसी लोगों के। महाभारत में, रामायण में भी कुछ ऐसा ही हुआ है भक्तों। जब विभीषण को लंका से बाहर निकाला गया, विपत्ति थी, कष्ट था, दुख था, तब उसने भी प्रभु श्री राम की शरण ली। प्रभु श्री राम से कहा, श्रवण सुजस सुनी आए हूं प्रभु भंजन भववीर, त्राही त्राही आरती हरन सरन सुखद रघुबीर। मैंने अपने कानों से आपके सुजस को सुना है कि आप प्रभु भव भंजन भववीर, आप जन्म जरा मृत्यु व्याधि के चक्करों से मुक्त करने वाले और दुखियों के दुख दूर करने वाले हो। इसलिए त्राही त्राही आरती हरन, आप अपने शरणागत को सुख प्रदान करने वाले हो, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। और आज उत्तरा भी भगवान की शरण में, कृष्ण की शरण में आई। तब कृष्ण ने कहा कि तुम तो विधवा हो, तुम्हारा पति तो युद्ध भूमि पे मारा गया है, तुम्हें अपने प्राणों की इतनी चिंता क्यों है? इतने प्राण क्यों प्रिय है तुम्हें? इतने प्राण क्यों तुम्हें प्रिय है? तब उत्तरा ने कहा कि मुझे मेरे प्राण नहीं प्रिय है। भगवान ने कहा कि तुम्हारा पति तो रणभूमि पे मारा गया है, वीर गति को प्राप्त हुआ है, तुम्हें तो सती हो जाना चाहिए। जीव बिन देह नदी बिन वारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। यदि नदी में से जल निकल जाए तो नदी कुछ काम की नहीं है, इस देह में से यदि प्राण निकल जाए तो ये देह कुछ काम का नहीं है। उसी प्रकार किसी स्त्री के जीवन में से उसका पति चला जाए तो उस स्त्री के लिए जीवन कुछ काम का नहीं रहता है। कहा उत्तरा, इतना तुम्हें अपने देह से प्रेम है? तब उत्तरा ने कहा कि मुझे अपनी मर जाने की चिंता नहीं है। ये दगदगता हुआ बाण भले मुझे जला डाले, परंतु मामे गर्भवती निपात्यताम, मेरे गर्भ में जो बालक है ये बाण मेरे गर्भ को जलाकर मेरा गर्भपात न कर दे, उसकी चिंता है। देखो ये है भारत की नारी, अपने प्राणों की आहुति देकर भी गर्भपात करने के लिए तैयार नहीं है। और आज देखो कैसी विकट परिस्थिति है, गर्भपात करने के लिए राज्य जो है वो भी पैसे देते हैं। लेकिन शास्त्र कहता है, भागवत कहता है कि आज उत्तरा अपने गर्भ को बचाने के लिए खुद मरने के लिए तैयार थी। कहा कि हे कृष्ण, मैं जानती हूं यदि लाखों लोगों को
यदि मौत के घाट उतारना है तो ये 5 पांडव क्षण भर में वो लाखों को मौत के घाट उतार दे। परंतु हे कृष्ण, यहां मारने की बात नहीं है, यहां पर तो मरे हुए को बचाने की बात है। न अन्यम त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। और इस मृत्यु के पास से बचाने वाला इस संसार में आपके अतिरिक्त कोई नहीं है। इसलिए पाही पाही महायोगी देव देव जगतपते, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो और मुझ पर अनुग्रह करो, मेरे गर्भ की रक्षा करो। सुद गोस्वामी कहते हैं कि भक्तों के प्रति सदैव अत्यंत वत्सल का भाव रखने वाले भगवान भक्त वत्सला तुरंत समझ गए कि ये कृत्य इदम कृतम द्रोण अस्त्रम अब्दुबल, ये अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र का काम है। क्योंकि जब उसके बाल मुंड डाले और उसका रोचिक मणि जब निकाल दिया और उसको अपमानित करके जब खेमे से निकाल दिया गया, उस दिन से ये जो अश्वत्थामा है वो प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा था कि कैसे भी करके मैं अपने अपमान का बदला लूंगा। और भक्तों, उस वक्त उसने 5 ब्रह्मास्त्र छोड़े, 6 ब्रह्मास्त्र छोड़े, 5 पांडवों पर और 1 उत्तरा के गर्भ में, क्योंकि उत्तरा के गर्भ में इस पांडवों का अंतिम वंश था। जैसे ही ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देखा, तुरंत ही 5 पांडवों ने अस्त्राणी उपादूत अपने अस्त्र को बाहर निकाल दिया और तैयार हो गए उस ब्रह्मास्त्र के सामना करने के लिए। परंतु भगवान जानते थे कि ये 5 पांडव ये 5 ब्रह्मास्त्र को विफल नहीं कर सकते। अपनी प्रतिज्ञा से बद्ध भगवान नमे भक्त प्रणश्यति, भगवान ने महान संकट को देखा और अपने शरणागत भक्तों की रक्षा करने के लिए सुत गोस्वामी कहते हैं स्वानाम रक्षाम विभु, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सुदर्शेन स्वस्त्रेण, तुरंत ही अपने सुदर्शन का आह्वान किया और सुदर्शन को प्रकट किया। और कुरुवंश की संतति की रक्षा करने के लिए हरि स्वम आया, अपनी निज शक्ति के द्वारा आवृण तोन गर्भ वैराट्य उस उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। भक्तों, ये है भगवान, अपने भक्त के लिए कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। बस उनका एक प्रण है कि नमे भक्त प्रणश्यति, में अपने भक्त का कभी विनाश नहीं होने दूंगा, मैं कोई भी परिस्थिति में अपने भक्त की रक्षा करूंगा। पितामह भीष्म जब बाणों की सैया पर लेटे हुए थे और भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान के दर्शन हो और इस देह को त्यागू, जब भगवान को देखा वही सारथी, पार्थ सारथी के रूप में, तब भगवान को देखकर स्तुति की पितामह भीष्म ने। 11 श्लोकों में स्तुति की भागवत के प्रथम स्कंद में आती है। उस स्तुति में भगवान के कर्म की बात करते हैं पितामह भीष्म, कि भगवान के कर्म कैसे दिव्य है। पितामह भीष्म कहते हैं, 4था श्लोक है उनकी, निवेश्य स्थितवती परसे ना हितवत पार्थ सखे रति ममस्तु। पितामह भीष्म याद करवाते हैं कि आप अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हो। पितामह भीष्म कहते हैं, हे कृष्ण, आपने तो अपने प्रिय भक्त अर्जुन के आदेश से कौरव और पांडवों की सेना के मध्य में आपने अपना रथ, अर्जुन का रथ स्थापित किया, और जैसे ही आपने कौरवों की सेना के सामने दृष्टिपात किया, हितवत उस पार्थ, उस अपने प्रिय सखा, अपने प्रिय भक्त के हित के लिए आपने अपनी दृष्टि से ही हम कौरवों के सैन्य की आयु को हर लिया। और 6ठे श्लोक में पुनः भगवान के दिव्य कर्म, जो अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पितामह भीष्म कहते हैं, स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर तुम वप्लोति रथस्थ
द्रुत रथ चरणो व्ययाचलद्गु हरिरिवहन्तु भीमं गतोत्तरीय। पितामह भीष्म कहते हैं कि मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि हे कृष्ण, आपके शस्त्र को मैं उठाकर रहूंगा, और वही सत्य एवं ऊंची रखने के लिए आपने शस्त्र को ग्रहण किया। और मुझे किस तरह मारने के लिए आए? अपने प्रिय भक्त की रक्षा, अर्जुन की रक्षा करने के लिए। जैसे एक सिंह हाथी पर टूट पड़ता है, वैसे आप मुझ पर टूट पड़े। और उस वक्त गतोत्तरीय, आपका उत्तरीय नीचे गिर गया, आपको अपने वस्त्र का भी भान नहीं था। ये है भगवान की भक्त वत्सला। अपने भक्त के लिए अपना कुछ भी ध्यान नहीं रखते हैं, बस उनका एक ही रहता है कि मेरे शरणागत जो है उसकी मैं रक्षा कैसे करूं। याद कीजिए भागवत का गजेंद्र भक्तों, भगवान को पुकारा, भगवान तुरंत दौड़े चले आए, गरुड़ गामी। द्रौपदी ने पुकारा तो भगवान तुरंत ही दौड़े चले आए। जब द्रौपदी ने पुकारा तब भगवान जो है अपनी रानियों के साथ भोजन कर रहे थे। वहां सूरदास जी लिखते हैं, द्रुपद सुता निर्बल भई त्याजिन तजी आए निज धाम, दुशासन की बुझा थकिन भई वसन रूप भय श्याम। वो 10,000 हाथियों का बल रखने वाला उस द्रौपदी के वस्त्र का हरण कर रहा था, और द्रौपदी भगवान को पुकारा, भगवान कृष्ण को पुकारा। और द्रौपदी ने कहा, शंख चक्र गदा पाणी, शंख चक्र गदा पाणी, द्वारिका निलयच्युत, द्वारिका निलयच्युत, गोविंद पुंडरीकाक्ष, गोविंद पुंडरीकाक्ष, रक्ष मां शरणं गता। रक्ष मां शरणं गता। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, और भगवान जो है उस वक्त भोजन कर रहे थे। रुक्मिणी जी भोजन परोस रही थी, सत्यभामा चामर डुला रही थी, और अन्य रानी जो है वो भगवान की सेवा में थी। और भगवान को जब द्रौपदी ने पुकारा, भगवान के 8 अंग फड़कने लगे। भगवान तुरंत खड़े हो गए भोजन पे से। सारी रानियों को कुछ समझ में नहीं आया, भगवान दौड़ने लगे। सारी रानियों ने पूछा हुआ क्या है। आज भगवान को किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वहां पर द्रौपदी पुकार रही थी, क्योंकि आज द्रौपदी की लाज बचानी थी भगवान को। भगवान दौड़ने लगे, गरुड़ जी आए। गरुड़ जी ने कहा कि प्रभु मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। हम सब जानते हैं कि मन की गति से चलते गरुड़ जी, भगवान गरुड़ पर सवार हुए, परंतु आज गरुड़ की गति भी भगवान को धीमी लग रही थी। भक्तों, भगवान गरुड़ जी पे से कूद गए, बस अपने भक्त को किस तरह बचाना था, किस प्रकार द्रौपदी की लाज की रक्षा करनी थी, भगवान भागने लगे। और जब भगवान को लगा कि अब मैं समय पर नहीं पहुंचूंगा, तब भगवान ने अपने उत्तरीय अपने वस्त्र को आदेश दिया। और सूरदास जी वहां पर कहते हैं, वसन रूप भय श्याम, वस्त्र के रूप में भगवान वहां पर प्रकट हुए और द्रौपदी की रक्षा की। वो 10 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया, मुख से फेड़ निकल गए। नारी है के साड़ी है, साड़ी है के नारी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये है भक्तों भक्त वत्सल। भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और भगवान कोई रूप नहीं देखते हैं कि काला है कि गोरा है। ये नहीं देखते कितने विद्वान है, कितनी विद्या है, इसके पास कितनी शिक्षा ग्रहण की है, कौन से कुल का है, कितना धनी है, ये कुछ भी नहीं देखते हमारे कृष्ण। बस भक्त की शरणागति ही भगवान के लिए सब कुछ है। नहीं तो बताओ उस पूजा के पास कौन सा रूप था भक्तों। वो विदुर जी के पास और गोपियों के पास ऐसी कौन सी ज्ञान था, फिर भी भगवान ने उन सब की रक्षा की। क्यों? क्योंकि वो सब भगवान के शरणागत थे, कृष्ण की शरण में थे। इसलिए तो मां कुंता कहती है ना, जन्म ऐश्वर्य श्रुति शिवी एदमान मद पुमान। हे कृष्ण,
उच्च कुल में जन्म लेना, ज्यादा धन संपत्ति देना, ज्ञान देना, रूप देना, ये तो अभिमान पैदा करवाता है और वो तो आपसे दूर लेकर चले जाता है। सामने खड़े हुए भी आप उस अभिमान की वजह से दिखाई नहीं देते हो। और भगवान जो है अपने भक्त जो शरणागत होता है उसके लिए कुछ भी कर लेता है। ऋषियों ने पुकारा तो 84 लाख की योनि में सबसे निम्न योनि मीन यानी मछली की योनि भगवान ने मत्स्य अवतार धारण कर लिया। जब हिरण्याक्ष वसुंधरा को पृथ्वी को रसातल में लेकर गया तो भगवान ने अपनी पत्नी वसुंधरा का उद्धार करने के लिए उस रसातल में वराह का रूप लेकर उस रसातल में जाकर पृथ्वी का उद्धार किया। भगवान ये नहीं देखते कि वो कैसे लगते हैं। जब प्रहलाद ने पुकारा तो स्तंभ फाड़कर प्रकट हुए। उस हिरण्याकशिपु ने कहा कि कहां है तुम्हारा विष्णु? तब प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अत्र तत्र सर्वत्र सब जगह पर मेरे विष्णु है। तब हिरण्याकशिपु कहता है कि इस खंबे में भी तेरा विष्णु है? और ये बात राजसूय युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में नारद मुनि कहते हैं। नारद मुनि कहते हैं हे युधिष्ठिर उस खंबे में भगवान नहीं थे। सत्यम विधातु निज मृत्य भाषितम, अपने भक्त के वचनों को सत्य करने के लिए व्याप्तिम च भूतेष्व अखिलेषु च आत्मन, अत्र तत्र सब जगह पर व्याप्त रहने वाले भगवान अदश्यात अति अद्भुत रूपम अद्भुत, एक अत्यंत अद्भुत रूप धारण किया। स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, उस सभा के स्तंभ को फाड़कर न मृगम न मानुषम, आधे नर और आधे सिंह के रूप में प्रकट हुए हैं और प्रहलाद महाराज की रक्षा की। भगवान ये नहीं सोचते कि मैं कैसा लगूंगा, बस उस वक्त भगवान को ऐसा होता है कि मैं अपने भक्त की रक्षा कैसे करूं। और आज उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान जो है वो 2 अस्त्र लेकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, एक सुदर्शन चक्र और अपनी कौमुदिनी गदा। भगवान अपने भक्त की रक्षा करने में बिल्कुल भी वो कहते हैं ना खामी नहीं हो, एकदम सावचेत रहते हैं। सोचा कि यदि मेरा सुदर्शन चक्र यदि निष्फल हो गया तो अवश्य मेरी कौमुदनी गदा है, उससे मैं उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर लूंगा। इसलिए भक्तों पुकारो तो भगवान आते हैं। कौन कहते हैं कि भगवान नहीं आते? बस पुकारने भर की देरी है। प्रॉब्लम है कि हम पुकारते नहीं है और पुकारने भी हमारे पास उस प्रहलाद जैसी श्रद्धा नहीं है, उस द्रौपदी की तरह निष्ठा नहीं है और उस गजेंद्र की तरह उत्कंठा नहीं है भगवान को पुकारने के लिए। बाकी यदि भगवान को पुकारा जाए तो भगवान आते हैं। अरे कल का इतिहास, उस जूनागढ़ के नरसिंह मेहता के लिए भगवान 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 52 बार 52 टाइम्स अपने धाम को छोड़कर उस नरसी की रक्षा करने के लिए आए। और महाराष्ट्र के नामदेव के लिए तो भगवान ने हद कर दी, 72 बार 72 टाइम्स आए। और उसमें तो कुत्ता बन के भी भगवान आए हैं। देखो नामदेव जी रोटी लेकर घी की रोटी लेके उसके पीछे पीछे भागते, रोटी लेके चले जाते हैं तो घी डालकर रोटी लेकर उसके पीछे पीछे जाते हैं। ये भगवान रोटी जो लेके गए उसमें घी नहीं लगा, ये घी वाली तो रोटी लेकर जाओ। तो कौन कहते हैं कि भगवान आते नहीं? हमारे संतों ने गाया है, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम
राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं राम नारायण बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, तुम गोपी के जैसे नचाते नहीं, तुम अच्युतं केशवं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं। भगवान दौड़े चले आए और उस दौड़ने का आने का कारण एक ही है कि अपने भक्तों की रक्षा कैसे की जाए। और भगवान ने आज उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर कर उस उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, क्योंकि भगवान जानते थे कि भविष्य में यही बालक मेरी कथा जो है वो सारे विश्व को देने वाला है। इसलिए भगवान ने अपनी ही जन्म कर्म च मे दिव्यम वो कथा को विस्तार से इस समाज को देने के लिए, इस कलिबद्ध जीव को देने के लिए उस उत्तरा के गर्भ में रहे हुए परीक्षित महाराज की भगवान ने रक्षा की। भक्तों, वहां पर सूत गोस्वामी वो बड़ा ही सुंदर बताते हैं, कहते हैं यद्यपि अस्त्रम ब्रह्मशीर तू अमोघम, कहते हैं जो ये ब्रह्मास्त्र था वो तो अमोघ था, उसका कोई निवारण नहीं कर सकता था, परंतु वैष्णवम तेज आसद्य, भगवान ने मात्र अपने तेज से उस ब्रह्मास्त्र को निरस्त कर दिया। कुछ ज्यादा कुछ भगवान को करने की जरूरत नहीं, भगवान के तेज से ही वो ब्रह्मास्त्र जो है वो विफल हो गया। भक्तों देखो, यही है जन्म कर्म च मे दिव्यम। इस पर जो वहां पर जो सोनकादिक और 88,000 ऋषि थे उनको संशय हुआ कि ब्रह्मास्त्र तो अमोघ था जिसका कोई निवारण नहीं हो सकता था, मात्र कृष्ण ने अपने तेज से उस ब्रह्मास्त्र को विफल कर दिया, ये हो नहीं सकता है। जन्म कर्म जो दिव्य है वो सबको समझ में नहीं आते हैं। जो तत्व से मुझे जान लेता है तो अवश्य वो मेरे धाम को प्राप्त करता है। आज बड़े बड़े सोनकादिक सोनक ऋषि और आज जो 88,000 ऋषि थे उन सबको संशय हुआ कि ब्रह्मशीर तो अमोघम, वो ब्रह्मास्त्र तो अमोघ था, भगवान के तेज के सामने कैसे विफल हो गया। यही तो है मेरे कृष्ण का जन्म कर्म च मे दिव्यम। भक्तों, वहां पर सूत गोस्वामी कहते हैं, ब्राह्मणों इस गुह्य तथा अच्युत भगवान के कार्यकलापों पर शंका मत करो। कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई ये 7 साल का बालक
अपनी कानी उंगली में ये इतने बड़े गोवर्धन को 7 दिन और 7 रात तक कैसे उठा कर रखा? कैसे 16,108 रानियों को रखता रहेगा? हमारे से तो एक नहीं संभली जाती है। क्योंकि भगवान के जन्म कर्म है वो दिव्य है भक्तों। यहां पर सुत गोस्वामी कहते हैं, हे ऋषियों, हे सोनक, हे भृगुपुत्र, इसमें शंका मत करो, इस अच्युत के जो कर्म है वो दिव्य है। यह इदम माया देव्या सुरजुति अवंती हंति अज, ये जो देवकी का पुत्र है वो अजन्मा है और ये कृष्ण अपनी दिव्य शक्ति से संपन्न समस्त भौतिक वस्तुओं का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। ये सब उसकी माया का खेल है। और इस प्रकार परीक्षित महाराज जो पांडवों के अंतिम वंशज थे, जो उत्तरा के गर्भ में थे, भगवान ने उनकी रक्षा की भक्तों। जब वहां पर भी लोगों को भी शंका हुई कि भगवान तो सामने खड़े थे, तो उत्तरा के गर्भ में कौन गया? वहां पर भी शंका हुई सबको। इसलिए मां कुंती जब ये देखा कि कृष्ण ने मेरे पुत्र के अंतिम वंशज को बचाया, तब मां कुंता जो है वो अपनी प्रथम स्तुति में, जो कुंती स्तुति है उसमें प्रथम श्लोक में इस रहस्य का उजागर करते हुए कहती है, नमस्य पुरुषम त्वाधामीश्वरम प्रकृति परम अलक्षणम सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थितम। है कृष्ण, आप सब जगह पर उपस्थित हो, अंत बहिर, अंदर भी और बाहर सब जगह पर आप अवस्थित हो। इसलिए मैं हे पुरुष, हे पुरुषों में आदि पुरुष, मैं आपको नमस्कार करती हूं। क्योंकि वहां खड़े लोगों को भी शंका हुई कि कृष्ण तो यहां खड़े हैं, अंदर कैसे चले गए और कैसे उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। तो ये है भक्ति। हमने श्रवण किया कि कृष्ण लीला में यदि प्रवेश करना है तो परीक्षित महाराज के जन्म की कथा सुननी बहुत जरूरी है भक्तों। बिना परीक्षित महाराज को जाने हम कृष्ण की लीला में प्रवेश नहीं कर सकते। यही परीक्षित महाराज ने बाद में उत्तर राजा की पुत्री इरावती से विवाह किया और उनसे 4 पुत्र को जन्म दिया। उसमें से ज्येष्ठ पुत्र का नाम था जन्मेंजय और उन्होंने गुरु के रूप में कृपाचार्य को अपनाया और आज हार अश्वमेघान 3 गंगायाम, गंगा के तट पे 3 अश्वमेघ यज्ञ संपन्न किए और बाद में दिग्विजय के लिए निकले। उस वक्त उन्होंने क्या देखा कि एक शूद्र से भी निम्न एक राजा के वेश में एक व्यक्ति जो है वो गाय और बैल की जोड़ी के पांवों पर प्रहार कर रहा था। सुद गोस्वामी कहते हैं वो साक्षात जो बैल था वो धर्म का रूप लेकर वहां पर खड़ा था और साक्षात पृथ्वी है वो गैया, वो गाय का रूप लेकर वहां पर खड़ी थी। वो धर्म रूपी बैल जो है वो एक चरण पर खड़ा था। धर्म के 4 चरण होते हैं, तप, सोच, दया और सत्य। भक्तों उसमें से 3 चरण नष्ट हो चुके थे इस कली के प्रभाव से। अहंकार से तप नष्ट हो गया, आसक्ति से शुद्धता और मद से दया नष्ट हो गई थी। केवल एक चरण उस धर्म का बचा था, वो था सत्य का। और एक चरण पर, उस सत्य के चरण पर वो धर्म रूपी बेल खड़ा था। और परीक्षित महाराज ने देखा एक नीच जाति का शूद्र जो राजा के वेश में है और एक गाय तथा बैल को लठ से पीट रहा था, मानो उसका स्वामी हो। और धर्म जो बैल का रूप धारण किया था वो शूद्र से अति भयभीत था, डर के मारे एक पैर पर खड़ा था और मूत्र विसर्जित कर रहा था। और पृथ्वी जो गाय का रूप धारण की थी उसकी आंखों में से अश्रु की धारा बह रही थी। वो अत्यंत दुखी थी, दुर्बल थी और थोड़े से घास के लिए लालायित थी। भक्तों परीक्षित महाराज को क्रोध आ गया और क्रोधित होकर उसने अपनी तलवार निकाली और उस शूद्र रूपी जो राजा वहां पर राजा के वेश में था उसका वध करने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही वास्तव में वो जो शूद्र से भी निम्न था,
राजा के वेश धारण कर किया हुआ तो वो साक्षात कली था। कली मूर्तिमान रूप होकर वहां पर राजा के वेश में खड़ा था। और जैसे ही परीक्षित महाराज ने अपनी तलवार निकाली और कली को मारने के लिए गए, तुरंत ही कली ने अपने उस राजा के वेश को त्यागा और तुरंत ही परीक्षित महाराज के शरणों में पड़ गया। चरणों में पड़ते हुए परीक्षित महाराज से कहा कि मेरी रक्षा करो। और हमने आगे ही सुना कि क्षत्रिय धर्म है, धर्मविद जो धर्म का ज्ञाता है वो शरणागत को कभी भी मारता नहीं है। परीक्षित महाराज ने देखा कि कली उनके शरणागत हो चुका है। कली से कहा अब तुम्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं है, परंतु ये तुम्हारे रहने का योग्य स्थान नहीं है। जहां बड़े बड़े पंडित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रसन्नता हेतु सत्य तथा धार्मिक नियमों के लिए यज्ञ करते हैं, इसलिए यह स्थान तुम्हारे रहने लायक नहीं है। तब कली ने कहा कि इस समग्र पृथ्वी पर तो आपका राज्य है, तो मैं रहूं तो कहां रहूं। अब अपने शरणागत हो चुका था कली, अब उसके रहने का स्थान भी परीक्षित महाराज को देना था, क्योंकि धर्मनिष्ठ थे परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज ने चार स्थान दिए उसको रहने के लिए। भक्तों, उसने कहा कि मुझे कोई स्थायी स्थान दो जिसके कारण मैं वहां पर रह सकूं। तब कली के आग्रह पर परीक्षित महाराज ने उसे 4 स्थान दिए। कौन से 4 स्थान दिए? ध्रुतम पानम स्त्रियम सुना यत्र अधर्म चतुर्विधा। ध्रुतम यानी जहां जुआ खेला जाता हो वहां पर तुम्हारा स्थान होगा। पानम जहां पर शराब पी जाए। स्त्रियम यानी जहां पर काम अवैध स्त्री का संग होता हो। और सुना जहां पशु वध हिंसा होती हो वहां पर तुम्हें रहने की अनुमति है। और परीक्षित महाराज जानते थे कि उनके राज्य में ये 4 कार्य कभी भी नहीं होते थे। तब उस कली ने कहा कि मैं रहूंगा कहां, ये 4 कार्य तो आपके राज्य में होते ही नहीं है। हाथ जोड़कर कहा कि मुझे कोई 5वां स्थान बताओ जहां पर मैं रह सकूं। और परीक्षित महाराज ने मुझे स्वर्ण यानी सोने में रहने का स्थान दिया। और भक्तों, जहां सोना होता है वहीं असत्य, मद, काम, ईर्ष्या ये सब कुछ वास करती है। कुछ लोग कहते हैं कि परीक्षित महाराज ने, आगे बात करेंगे हम, पर परीक्षित महाराज ने उन्हें रहने के लिए 5वां स्थान कौन सा दिया? सुवर्ण दिया, सोने में स्थान दिया। और बाद में बेल और उस गाय को सांत्वना दी। और बड़े सुंदर तरीके से उन्होंने राज्य किया इस धरातल पर भक्तों, जिससे वो एक चरण पर खड़ा हुआ, बेल भी प्रसन्न हुआ और गाय भी प्रसन्न हुई परीक्षित महाराज के राज्य को देखकर, धर्म को देखकर। सुध गोस्वामी कहते, एकदा धनु अधभ्य विचरनु मृगायाम वने। एक बार परीक्षित महाराज वन में मृगा करने के लिए निकले और एक हिरण के पीछे पीछे भागते भागते गहन वन में चले गए। बहुत देर तक उसका पीछा किया, इसके लिए भूख और प्यास लगी। जलाशय कोई आजू बाजू दिखा नहीं। ढूंढते ढूंढते वो श्रमिक ऋषि के आश्रम पहुंचे। वहां पर देखा तो श्रमिक ऋषि जो है वो ध्यान अवस्था में भगवान के ध्यान में मग्न थे। परीक्षित महाराज को प्यास लगी थी और हम जानते हैं जब हमें भूख और प्यास लगती है, अगर वो मिले नहीं तो क्या होता है? क्रोध आता है ना। परीक्षित महाराज को क्रोध आया क्योंकि प्यास लगी हुई थी। देखा कि इन्होंने मेरा अतिथि सत्कार नहीं किया और तुरंत ही उन्होंने अपने धनुष से एक मरा हुआ सांप बाजू में पड़ा था, वो उठाकर श्रमिक ऋषि के गले में डाल दिया और अपने महल लौट गए। ये दृश्य वहां पर एक छोटे बालक ने देखा और श्रमिक ऋषि का पुत्र श्रृंगी ऋषि जो कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था, वो बालक ने जाकर पूरा वृतांत सुनाया
उस श्रीमिक ऋषि का पुत्र श्रृंगी, जो अनुभवी नहीं था, सुद गोस्वामी कहते हैं, ब्राह्मण का पुत्र था इसलिए शक्तिमान था, परंतु अनुभवी नहीं था। उसने परीक्षित महाराज को बहुत सारा भला बुरा कहा और उस कौशिकी नदी के जल को अपने अंजलि में लिया और श्राप दे दिया कि 7 दिन में तक्षक नाग इस परीक्षित महाराज को डस लेगा। इसको पता नहीं कि उनके राज्य में रहते हुए ब्राह्मणों को कैसे रखा जाए। उन्होंने ब्राह्मणों का अपमान किया है, श्राप दे दिया। और जैसे ही घर पे लौटा तो देखा कि उसके पिता के गले में मृत सांप था। सारा वृतांत अपने पिता श्रमिक ऋषि को सुनाया। श्रमिक ऋषि को बड़ा दुख हुआ। कहा है श्रृंगी, तूने ये क्या कर दिया? तूने परीक्षित जैसे राजा को श्राप दे दिया, जिसके धर्म परायण के कारण तो कली आ चुका है, फिर भी इस राज्य में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। आज तूने कली को आने का द्वार खोल दिया। तूने धर्म परायण भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय, स्वयं भगवान ने जिसके माता के घर में जिसकी रक्षा की थी, उस परीक्षित महाराज को तूने श्राप दे दिया। तुरंत ही अपने शिष्य गुरुमुख को बुलाया और कहा कि जाओ जाके परीक्षित महाराज को कहो कि उनके जीवन में शेष 7 दिन बचे हैं। 7वें दिन तक्षक नाग उन्हें डस लेगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। वहां पर परीक्षित महाराज, बस हम होते तो क्या करते? क्रोध में आकर उस श्रृंगी ऋषि को ही मार देते। या फिर दुखी होके बैठ जाते हैं। कभी कभी ऐसी समाचार आ जाता है ना, कैंसर हो गया है, तो बस खत्म, अभी 3-4 महीने का खेल है। परंतु यहां परीक्षित महाराज को दुख नहीं हुआ, पर उसका प्रायश्चित करने का अवसर मुझे दे दिया। परीक्षित महाराज बड़े प्रसन्न हुए। तुरंत ही ब्राह्मणों की सभा बुलाई और ब्राह्मण और विद्वानों की सभा में कहा कि मेरे जीवन में अब 7 दिन शेष बचे हैं। ऐसा कौन सा कार्य करूं कि मुझे भगवत धाम प्राप्त हो जाए। विद्वान पंडितों ने, ब्राह्मणों ने कहा, किसी ने कहा यज्ञ करो, किसी ने कहा तपस्या करो, किसी ने कहा दान करो। परीक्षित महाराज ने कहा ये तो सब पुण्य के कार्य है, और यदि ये सारे कार्य करूंगा तो पुण्य की प्राप्ति होगी, और पुण्य का फल है स्वर्ग की प्राप्ति। और भगवत गीता कहती है, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशन, 84 लाख के फेरे में घूमना पड़ेगा, पुनः मां के गर्भ में मल और मूत्र के बीच में 9 महीना रहना पड़ेगा। ये तो परीक्षित महाराज थे जिन्होंने मां के गर्भ में कृष्ण की आरती की थी, कृष्ण के दर्शन किए थे। उन्होंने कहा ये सब कार्य तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति करवाएंगे, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे तो भगवत धाम जाना है। वो धाम जहां पर यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम है। अर्जुन, मेरा धाम कैसा है? वहां एक बार भगवत परायण थे, इसलिए उनके मन में कामना उत्पन्न हुई कि गायत्र विष्णु गाथा, मुझे भगवान की कथा का श्रवण करना है, भगवान की कथा का श्रवण करना है। गंगा के तट का सहारा लिया, अपने बड़े पुत्र जन्मेंजय का राज्याभिषेक करके सारे राज रजवाड़े सब कुछ छोड़कर एक कोपिन वस्त्र पहनकर उस गंगा के तट पर आश्रय लिया। और उसी वक्त भक्तों, भगवान की कृपा से विरक्त चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी का आगमन हुआ। देखो, जब जब हमारे मन में भगवान की कथा श्रवण करने की जिज्ञासा होगी तो भगवान की कृपा से कोई ना कोई हमें भगवान की कथा सुनाने अवश्य आ जाएगा। बस जिज्ञासा होनी चाहिए। आज परीक्षित महाराज को जिज्ञासा हुई, गायत्र विष्णु गाथा, मुझे भगवान की कथा का श्रवण करना है।
भगवान ने जब देखा कि मेरा भक्त मेरे जन्म कर्म चत में दिव्यम, मेरे दिव्य जन्म कर्म की कथा सुनना चाहता है, तो भगवान ने परीक्षित महाराज पर कृपा की कि भगवान ने सुखदेव गोस्वामी को उस गंगा के तट पर भेजा। और परीक्षित महाराज ने गुरु के रूप में उस सुखदेव गोस्वामी को धारण किया। और भक्तों, शुश्रुमाणा चरितानि विष्णु, और सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना की, मुझे भगवान के जन्म कर्म जब में दिव्यम, जो दिव्य है भगवान के जन्म कर्म, उसकी कथा विस्तार से कहिए। इसलिए भक्तों, नवम स्कंद जब अंत करते करते 24वें अध्याय में सिर स्पर्श किया था सुखदेव गोस्वामी ने कि मैं कृष्ण की कथा संक्षिप्त में कह दूं, देखना चाहता हूं कि इसको कृष्ण की कथा विस्तार में सुननी है कि नहीं सुननी है। वहां पर सुखदेव गोस्वामी अपने शिष्य की परीक्षा ले रहे थे, परंतु ये भी तो पांडवों का वंशज था। परीक्षित महाराज ने कहा, नहीं, मुझे तो विस्तार से कथा सुनाइए। इसलिए आज जो हमें भागवत का सबसे बड़ा स्कंद भक्तों जिसे कहा जाता है दसम स्कंद, जिसमें 90 अध्याय है, यदि वो इतने विस्तार से यदि हमें मिले हैं तो उसका सारा श्रेय किसको जाता है? परीक्षित महाराज को जाता है, क्योंकि उन्होंने जिज्ञासा की थी कि विस्तार से मुझे भगवान के जन्म और कर्म जो दिव्य है उसका विस्तार से वर्णन करो। इसलिए भक्तों, बड़े विस्तार से सुखदेव गोस्वामी ने कृष्ण के जन्म से लेकर उनकी 3 लीला जो प्रमुख है ये पूरे जीवन में कृष्ण के, सबसे पहली जो है वो ब्रज लीला, दूसरी है मथुरा लीला और तीसरी है द्वारिका लीला। परीक्षित महाराज की जिज्ञासा के कारण सुखदेव गोस्वामी ने बड़े विस्तार से 90 अध्याय में ये 3 लीला जो है वो भगवान की सुनाई। प्रथम 4 अध्याय में पृथ्वी के भार हटाने के लिए ब्रह्मा के द्वारा जो स्तुति हुई और भगवान का प्राकट्य का वर्णन है प्रथम 4 अध्याय में। 5वें अध्याय से लेके 39 अध्याय तक भगवान की वृंदावन लीला का वर्णन है। 40वें अध्याय में श्री कृष्ण ने किस तरह यमुना जल का आनंद लूटा और अक्रूर ने किस तरह स्तुतियां की उसका वर्णन 40वें अध्याय में आता है। और 41वें अध्याय से लेके 51 अध्याय 11 अध्याय में श्री कृष्ण की मथुरा लीला का वर्णन। और बाद में परीक्षित महाराज की जिज्ञासा के कारण सुखदेव गोस्वामी ने 52 अध्याय से लेके 90 अध्याय तक सबसे बड़ा अध्याय, सबसे बड़ा ये जो 52 से लेके 90 यानी 39 अध्याय में द्वारिका लीला का वर्णन किया भक्तों। 29 से लेकर 33 तक 5 अध्याय जिसे रास पंचाध्याय कहा गया है। परोपकार है कथा देना। आप देखो, कोई कहेगा किसी को पानी पिलाओ, ये सबसे बड़ा परोपकार है। तो पानी पिलाओगे तो शरीर में कितने दिन तक रहेगा? 1 दिन तक। कहीं पे कुछ लोग कहते हैं भूखे को भोजन कराओ। भोजन यदि कराओगे तो कितने दिन तक शरीर में रहेगा? 3 दिन तक। परंतु यदि किसी को कृष्ण की कथा का श्रवण करवाओ, यदि वो श्रद्धा से और भाव से सुनेगा तो मरने तक वो कृष्ण की कथा गाता रहेगा और मरने के बाद भगवत धाम को प्राप्त होगा। ये है भगवान की कथा। इसलिए तो गोपियों ने क्या कहा? तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीदितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदार जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदार जना। एक कृष्ण आपकी जो कथा है वो तप्त दग्ध जीवन में अमृत के समान है।
श्रवण मंगलम, आपकी कथा का श्रवण ही मंगल प्रदान करने वाला है। इस प्रकार आज हमें कृष्ण की कथा जो प्राप्त हो रही है वो एक और एक मात्र परीक्षित महाराज के कारण है। इसलिए आज प्रथम दिन है भगवान के इस 5 दिवसीय कथा जो जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हो रही है, उसका आज प्रथम दिन है। इसलिए प्रथम दिन हमने परीक्षित महाराज के जीवन चरित्र का वर्णन सुना और उनकी जिज्ञासा के कारण आज हमें भागवत मिली है, उसका हमने वर्णन सुना। तो आने वाले जो 4 दिन शेष बचे हैं उसमें देखो 90 अध्याय है। यदि विस्तार से कहा जाए तो शायद ये आयु कम पड़ जाए, शब्द कम पड़ जाए, समय कम पड़ जाए। परंतु ये जो कथा का जो शीर्षक है जन्म कर्मच में दिव्यम, जितनी भी लीला हम श्रवण करेंगे, भगवान के दिव्य कर्म की लीला हम श्रवण करेंगे, तो जितनी भी लीला हम श्रवण करेंगे उतने आनंद से करेंगे। ये नहीं गिन के करेंगे यदि एक में, परंतु भाव से करेगी। क्योंकि परीक्षित महाराज ने भी बड़े विस्तार से सुना है, घाई नहीं किया परीक्षित महाराज ने। बाकी तो 24वें अध्याय में पूरा कृष्ण का वर्णन हो चुका था संक्षिप्त में, परंतु कृष्ण का जो भक्त होता है वो बड़ी धीरज से और बड़े आनंद से भगवान की कथा का श्रवण करता है। तो कल से भगवान के ब्रज लीला की कथा हम सुनेंगे कल से, जिसमें सबसे पहले भगवान पूतना का उद्धार करते हैं। तो कल पूतना उद्धार की कथा हम सुनेंगे, क्योंकि वध नहीं कहेंगे, पूतना वध नहीं था, पूतना का उद्धार था। क्योंकि भगवान के हाथों से यदि किसी का वध भी होता है तो वो उद्धार ही है, भगवान उसे अपना धाम ही प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार आज हमने परीक्षित महाराज के जन्म की कथा सुनी और साथ ही साथ उद्धार की भी। कि हम सब जानते हैं कि 7 दिन 7 रात तक परीक्षित महाराज ने कथा का श्रवण किया। सिंगी ऋषि के श्राप के कारण तक्षक नाग भी आया, परंतु तक्षक नाग परीक्षित महाराज को डसे उसके पहले परीक्षित महाराज भगवत धाम को प्राप्त हो चुके थे। ये है कथा का फल भक्तों। और उस तक्षक नाग ने परीक्षित महाराज के मृत शरीर को डसा था। परीक्षित महाराज तो उसके पहले भगवत धाम को प्राप्त हो चुके थे। तो आज का सत्र यही समाप्त करते हैं। खूब खूब धन्यवाद आप सभी भक्तों का जो अपना कीमती समय निकाल कर इस मुंबई में, खास करके माया नगरी की बात करूंगा क्योंकि यहाँ समय बड़ा कीमती है, और इस कीमती समय में आपने सब लोग ने यहाँ पर आकर भगवान की कथा का श्रवण किया। तो खूब खूब धन्यवाद आप सभी भक्तों का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेवच पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। तैयार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत ही सुंदर प्रकार से हमने आज की कथा का श्रवण किया, जो था कैसे परीक्षित महाराज ने जन्म लिया। तो अर्जुन ने अगर जिज्ञासा नहीं की होती तो आज भगवत गीता जैसा ग्रंथ आज हमारे पास नहीं होता। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इस्कॉन में जो भी प्रचार होता है वो कुछ नहीं है, पर इस्कॉन पर भगवत गीता से उठाया हुआ ज्ञान है। तो भक्तों आइए एक बार हृदय से हिज ग्रेस मनस्य कृष्ण प्रभु का आभार प्रकट करेंगे महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
हमने श्रवण किया कि पहले हमें परीक्षित महाराज जी की कथा, जन्म कथा का श्रवण करना चाहिए, तो ही हमें कृष्ण जन्म और कृष्ण लीला में प्रवेश मिलता है। तो प्रभु जी ने आज हमें कथा में बताया कि कैसे अगर अर्जुन पे विपत्ता आती है तो वो कहीं नहीं जाके को कृष्ण की शरण लेनी पड़ रही है, तो हमें कौन सा राज, उनके पिता थे अभिमन्यु, उनके पिता अर्जुन और माता सुभद्रा, उनमें इतना विश्वास था, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, राखिबे कृष्ण, मारी के कृष्ण। तो भक्तों, स्वयं परीक्षित महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो भथा श्रीमद् भागवतम में से श्रवण करता है, उसे उसके जीवन में भक्ति ज़्यादा दूर नहीं है, पर ये कृष्ण भक्ति ही तो है जो सबको दुर्लभ पड़ती है आजकल। भक्तों, आप देखो तो कृष्ण कथा का इतना सुना, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भक्तों, ऐसी सुंदर कथा का जो श्रेय है, ये कथा को जिसने पॉसिबल कराया है वो है बारोट परिवार। तो इनका भी एक बार हम धन्यवाद करेंगे महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो बारोट परिवार के द्वारा एक कथा है, ये लोग है कहाँ पर लेकिन ये भी एक मानना पड़ेगा कि कथा दे दी है, आप कथा सुनो, हमारा काम कथा देना है। भक्तों, कथा के पहले भी ये सूचना थी, पर जो भक्त गौर प्रेम सेंटर के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम है कि जिन भक्तों को अपने सेवित ठाकुर जी यहाँ पे अभिषेक के लिए देने हो, वो दे सकते हैं। यहाँ पे विधि पूर्वक वैष्णवों के द्वारा और मंत्र उच्चारण से अभिषेक होगा। तो भक्तों, 7 ठाकुर जी के नाम आ चुके हैं, 7 भक्तों ने अपनी तरफ से कंफर्मेशन दे दिया है, तो आप भी विलंब नहीं कीजिए। तो अभी बढ़ते हैं हम आगे। तो अभी डांस परफॉर्मेंस है। तो भक्तों, ये जो डांस परफॉर्मेंस है, भक्तों आपका स्वर देखिए, हरि बोल। अब भी नहीं सुनाई दे रहा, हरि बोल हरि बोल। तो अभी मैं निवेदन करती हूँ श्रेया से।